नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला। समाज के सभी वर्गों के उत्थान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहनीय नीतियां और प्रयास अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रदेशवासियों के जीवन की सुरक्षा और विकास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है योगी सरकार, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम जन जन की बात। जन जन की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रतापगढ़ जनपद की। यहाँ सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के सपनों को पूरा कर रही है योगी सरकार। जीवन के साथ जीविका बचाने के लिए योगी सरकार ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया को जारी रखने का जो निर्णय लिया, उससे पूरे उत्तर प्रदेश की तरह प्रतापगढ़ के किसानों को भी बड़ी राहत मिल रही है। यह है प्रयागराज की रहने वाली हिना सिद्दीकी। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिए हिना रात दिन पढ़ाई कर रही थी। नौकरी की तैयारी करते हुए कई वर्ष गुजर गए, लेकिन हिना की आस अधूरी थी। ऐसे में जब योगी सरकार आई, तब हिना जैसे लाखों युवाओं के सपनों को पंख लग गए। योगी सरकार ने युवाओं के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर सृजित किए। हिना को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिला और आज वो प्रतापगढ़ में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर काम कर रही हैं। योगी सरकार में भर्तियों को लेकर पारदर्शिता है। सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग मिलने के बाद समुचित ट्रेनिंग प्राप्त करने वाली हिना आज अन्य लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं और अपने सफल आज और उज्जवल भविष्य के लिए योगी सरकार को धन्यवाद देती हैं। जब पढ़ाई कर लिए हमने और उसके बाद एक चिंता थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब तैयारी करना शुरू किया, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आई, फिर उसके तुरंत बाद ही रिजल्ट आ गया और फाइनल सिलेक्शन हो गया। योगी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया कि उन्होंने इतनी जल्दी इतने कम समय में परीक्षा करा ली और ज्वाइनिंग भी दे दी, और इन सब चीज़ों के लिए मेरे परिवार की तरफ से और हम सब बहुत उनके आभारी हैं। यह है प्रतापगढ़ के किसान परमानंद पांडे। पट्टी गेहूं क्रय केंद्र में अपना गेहूं बेचने आए परमानंद पांडे कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते पहले परेशान थे। इन्हें विश्वास नहीं था कि ये इस साल अपने गेहूं को उचित मूल्य पर बेच भी पाएंगे, लेकिन योगी सरकार की किसान हितैषी नीति और गेहूं खरीद को जारी रखने के संवेदनशील निर्णय के चलते किसान परमानंद पांडे अपने गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आसानी से बेच पा रहे हैं, और वो भी बिना किसी मिडिलमैन के। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो हमारे किसानों के लिए उचित व्यवस्था की उन्होंने क्रय केंद्र के रूप में किया है, और लॉकडाउन के बावजूद हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारीगण और पल्लेदार जिस ढंग से किसानों के साथ व्यवहारिक रूप से काम कर रहे हैं, उसके लिए हम अधिकारियों के, कर्मचारियों के, सरकार को धन्यवाद देते हैं। पट्टी विपणन केंद्र शाखा प्रतापगढ़ जनपद में अब तक 280 से अधिक किसानों से 8,762 कुंतल से भी ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। प्रतापगढ़ जिले में संचालित किए जा रहे 50 गेहूं क्रय केंद्रों पर 11,200 से अधिक किसानों से अब तक 38,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं खरीद की जा चुकी है। सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि पट्टी इलाके में रहने वाले राम स्नेह वर्मा, राजेश कुमार और संतोष जैसे तमाम मजदूर और पल्लेदार, जिनको पट्टी स्थित गेहूं क्रय केंद्र में रोजगार मिला हुआ था, वो कोरोना काल में हताश हो चुके थे। लेकिन योगी सरकार के गेहूं क्रय केंद्रों को खोलने और गेहूं खरीद की प्रक्रिया को जारी रखने के सराहनीय निर्णय ने इन गरीब मजदूरों को बड़ी राहत दी। हम योगी सरकार को अपने बार बार धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कोरोना काल में हमारे सबके परिवार बच्चों को भूखे मरने के बजाय अच्छी खासी रोजी रोजगार दिए। हमारे पट्टी क्रय केंद्र में हम सबको ड्यूटी बराबर मिलती गई, बराबर पैसा मिलता गया, और किसान क्रेडिट कार्ड से जो भी कुछ हम सबको मुआवजा देना था उनको योगी सरकार ने हम सबको दिया। हमको गेहूँ खरीद केंद्र में हमको ड्यूटी मिला, काम कर रहे हैं, पल्लेदारी कर रहे हैं, समय पैसा मिल रहा है। लॉकडाउन फार इतना चला था, हमको बराबर पैसा मिला, काम मिल रहा है। जन जन की बात में अब हम बात करेंगे फतेहपुर जनपद की। यहाँ ग्रामीण महिलाओं के कौशल का विकास करके उन्हें रोजगार से जोड़ रहा है स्वयं सहायता समूह। नए ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील होने से फतेहपुर में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है, और समय से पहले बच्चों के लिए तैयार किए गए पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड ये साबित कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार के प्रयास कितने गंभीर हैं। फतेहपुर के मलवा इलाके की रहने वाली
जूली प्रजापति और सोनी अपने पैरों पर खड़े होने के सपने देखती थी, लेकिन सीमित संसाधनों और अवसरों के बीच यथार्थ के धरातल पर इनके सपने साकार नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में इनकी जिंदगी में तब नया सवेरा आया जब इन्हें प्रेरणा ओजस परियोजना के अंतर्गत सोलर प्रोडक्ट असेंबली सेंटर मलवा फतेहपुर में काम मिला, जहां महिलाएं सोलर प्रोडक्ट्स को बनाने के साथ ही इसकी मार्केटिंग भी खुद करती हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश से प्रदेश के अधिकतर स्वयं सहायता समूह आज तेजी से खासकर ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में सक्रिय हैं। अपने हुनर को विकसित करने के साथ ही इन संस्थाओं में काम करके ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। इस समूह में जुड़ने के बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया सोलर लैंप का, तो हमने सर इसमें जुड़ के अपने घर की आमदनी अच्छी करी, बच्चों को पढ़ाया, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर। हमारी आमदनी 7 से 8 हज़ार हो जाती है मंथली की, और हमारे बच्चे भी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं सर। हम लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर प्रेरणा ओजस से काम मिला, इससे हमारी इनकम बढ़ी। और लॉकडाउन में सब जगह बंदी थी, जहाँ फिर भी यहाँ काम चल रहा था, और फिर भी यहाँ सभी दीदियाँ और हम काम करने आते थे। फतेहपुर जनपद में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पुरुष चिकित्सालय फतेहपुर में लगभग 50 लाख रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित किया गया है, जिससे प्रतिदिन 100 मरीजों को ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सकती है। ऑक्सीजन को लेकर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर योगी सरकार की प्रतिबद्धता का अंदाजा इस नए ऑक्सीजन प्लांट को देखकर लगाया जा सकता है, जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो चुका है। इस ऑक्सीजन प्लांट में 200 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। इस नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट से एक दिन में 120 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगने से बहुत अच्छी व्यवस्था है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन से कोई जो है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, और इसके लिए हमारे योगी सरकार जी को धन्यवाद है। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगने से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है और सप्लाई जो है हमेशा चलती रहती है अच्छे से। सारी सुविधाएं हमको मिल रही हैं और इसी वजह से हम मरीज को यहाँ पर लाए। इसके लिए सर हम बहुत आभारी रहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए। फतेहपुर जनपद में संभावित तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने की दिशा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में पीडियाट्रिक आईसीयू यानी पीकू वार्ड का निर्माण किया गया है, जहां सभी उच्च एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए तैयार किए गए इस पीकू वार्ड की साज सज्जा को भी बच्चों के मुताबिक ही रखा गया है। समय से पहले ही इस पीकू वार्ड का निर्माण योगी सरकार की तत्पर तैयारियों का गवाह बन रहा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए सरकार के इन प्रयासों की जनता सराहना किए बिना नहीं रह पा रही है। पहले तो मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो बच्चों के लिए पीकू वार्ड बनवाया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए, जैसे भविष्य में कोई भी दिक्कत हुई तो बच्चों को यहीं एडमिट किया जाएगा, और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने आगे कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो व्यवस्था की है, यहाँ पीकू वार्ड की स्थापना की गई है। इससे बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, बच्चों का अच्छा इलाज होगा। सरकार की अच्छी तैयारियों से हमें संतोष हो रहा है कि अच्छी सरकार की तैयारियाँ चल रही हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर के दृष्टिगत तैयारियां लगातार चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने ये वर्तमान में जो आप देख रहे हैं पीकू वार्ड स्थापित किया है। इसमें 15 वार्ड हमारे तैयार हैं। यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था हो चुकी है, बेड हमारे तैयार हैं, ऑक्सीजन हमारी तैयार है, और एक एक्सरे मशीन भी हमारी तैयार है। बाकी अन्य उपकरणों के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जो कि शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं अंबेडकर नगर जनपद की तस्वीर। जनपद में टीकाकरण महाअभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास बात यह है कि यहाँ अभिभावक स्पेशल बूथ की भी सुविधा है। तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए बेहद ही कम समय में पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड तैयार किया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही गेहूं खरीद की प्रक्रिया जारी रहने से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। योगी सरकार ने 1 साल से 12 साल तक के बच्चों की सुरक्षा
और हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश की तरह अंबेडकर जनपद में भी अभिभावक स्पेशल बूथ की व्यवस्था की है, जिससे अभिभावकों का टीकाकरण करके उन्हें संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में अभिभावक स्पेशल बूथ पर टीकाकरण का बेहतर इंतजाम किया गया है, जहां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़ी संख्या में अभिभावक निःशुल्क टीकाकरण का लाभ उठा रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले में जिला अस्पताल और जलालपुर CHC पर संचालित किए जा रहे 2 अभिभावक बूथ पर अब तक 1169 अभिभावकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अभिभावक बूथ बनने से ये फायदा है कि हमारे परिवार वाले सुरक्षित हैं, हमारे घर के बच्चे सुरक्षित हैं और हम भी सुरक्षित हैं। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए हमको लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है। योगी सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल अभिभावक बूथ बनने से फ़ायदा है कि यहाँ कोरोना के नियमों का पालन करते हुए जो अभिभावकगण हैं यहाँ आसानी से वैक्सीन लग जाती है, किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है और ना कोई परेशानी यहाँ होती है। स्पेशल बूथ बनाने के योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। साफ़ सुथरा और आसानी से टीका लग गया और इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद। संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अंबेडकर नगर जनपद में भी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। जिले में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ICU यानी पीकू वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड के हर बेड में सभी प्रकार की आवश्यक और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड की स्थापना की है। हमारा जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 बेड हमने पीकू वार्ड बनाए हैं, जिसमें से 100 में से 50 जो है हमने ICU वार्ड बनाए हैं जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था है और 50 हमने जो किए हैं वो आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। योगी सरकार जीवन के साथ जीविका बचाने का जो संकल्पित प्रयास कर रही है, उसकी एक तस्वीर नजर आ रही है अंबेडकर नगर जनपद में, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मास्क बनाने का काम किया जा रहा है। इन महिलाओं को कोरोना काल में रोजगार मिला हुआ है, जिससे उन्हें जीविका अर्जित करने में सहायता मिल रही है। महिला स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास पूरी तरह से सफल व सार्थक हैं। पहले समूह से जुड़कर हमें बहुत प्राप्त मिला। मैंने सिलाई का मशीन ली, इससे रोजगार करना शुरू की। इसके बाद लॉकडाउन में कोरोना के दौरान पे मुझे मास्क सिलने का रोजगार मिला। इससे मैं योगी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। योगी सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ काम नहीं चल रहा था, सारा काम बंद था, तो उस समय योगी सरकार हम लोगों पे ध्यान देते हुए हम लोगों को एक रोजगार दिया। लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह है, उसकी जो है 13 महिलाएं मिलके जो है काम कर रही थी। रामपुर सकरवारी ग्राम पंचायत का नाम है। और भी हैं इसमें सैदापुर, सिकंदरपुर और भी अलग ग्राम पंचायतों में महिलाओं ने जो है मास्क बनाने का काम किया। लगभग हमारी 100-150 महिलाएं टोटल मास्क मैन्युफैक्चरिंग में लगी थी। सरकार की पहल थी कि जो है महिलाओं को रोजगार मिले, तो बेहतर जो है अवसर उनको दिया गया लॉकडाउन के पीरियड में। योगी सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश में गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया जारी रहने से अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिली है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई इस व्यवस्था से आज अंबेडकर नगर के किसान भी बेहद खुश हैं। गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों की सुविधा और सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जा रहा है। किसानों को MSP मूल्य पर गेहूं का समय से भुगतान मिल रहा है। यहाँ क्रय केंद्र खुला हुआ है, यहाँ ले आए, हमारा गेहूँ अच्छे से बिक गया, बढ़िया से दाम हमको अच्छा मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या है, योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। अंबेडकर नगर जनपद के गेहूं क्रय केंद्र पर काम करने वाले पल्लेदार और मजदूर योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में भी गेहूं क्रय केंद्र खुले होने से उन्हें रोजगार मिला, जिससे उन्हें घर परिवार चलाने में मदद मिली। अंबेडकर नगर जनपद में 72 गेहूं क्रय केंद्रों पर 14,426 किसानों से अब तक 56,160 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की गई है। हमें पल्लेदारी कर रहे हैं, तब से काम बराबर चल रहा है। हम योगी सरकार को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में कहीं काम नहीं मिल रहा था। योगी सरकार ने अच्छा काम किया, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं काम नहीं मिल रहा था, तो मुझे ये यहाँ काम मिला, तो मैं तब से यहाँ पे कर रहा हूँ काम। ये नवीन मंडी स्थल अकबरपुर है। यहाँ पे सरकारी 10 क्रय केंद्र संचालित हैं। यहाँ पे कोरोना का इनके नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को मास्क वितरित किया गया है, सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था यहाँ पे है और किसानों को समर्थन मूल्य MSP के तहत भुगतान भी किया जा रहा है। उनके गेहूं का क्रय किया जा रहा है। यहाँ पे किसानों को MSP के तहत भुगतान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में दिन प्रतिदिन प्रगति के नए पायदान पर चढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। जनजन की बात के इस एपिसोड में आज फिलहाल बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे तरक्की के आईने में प्रदेश के अन्य जिलों की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए नियमित रूप से मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।